बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो कल हमने जो एक कॉन्सेप्ट था डाटा सेंट्रिक अप्रोच का, उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर पूरा उतरता है और उसके अगेंस्ट ही हमने इसमें कुछ वर्किंग शुरू की थी स्मार्ट प्लान 3D में। और इसका हमने ये देखा था कि इसमें से दोनों यूनिट्स में अगर इसको ओपन करते हैं तो कोई भी अगर आप चूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये SI यूनिट में डाटा सेव करता है। तो कोई भी यूनिट आप शुरू में भी ओपन कर सकते हैं और उसके दौरान वर्किंग भी इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे मिलीमीटर्स में कर लें चाहे इंच में कर लें। उसके बाद इसमें जब फाइल कोई ओपन करनी है तो इसमें कोई DGN या DWG या कोई और टेक्ला की कोई फाइल नुमा कोई चीज़ नहीं होगी। काम करने के लिए हमें फ़ाइल ओपन नहीं करनी बल्कि एक वर्क स्पेस ओपन करनी है। तो उसमें ये एक कमांड है डिफाइन वर्क स्पेस। इसमें सबसे पहले हमें अपना जो भी प्लांट का नाम है वो चूज़ करना है। इस वक्त चूँकि हम ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं तो SP3D ट्रेन एक प्लांट बनाया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, तो इसको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद अभी मैं मोर में जाने लगा हूँ। इसके बाद हमने उस एरिया को डिफ़ाइन करना है जिसमें हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने कल देखा था कि इसमें 3 किस्म के फ़िल्टर हैं। डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर जो है वो टेक्ला कह रहा हूँ, सॉरी, SP3D के फ्री में हमें मिले हुए फ़िल्टर हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर है प्लांट फ़िल्टर। तो प्लांट फ़िल्टर जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर अपने जो भी उस वक्त जो भी क्राइटेरिया है उसके अगेंस्ट ये इसको बना लेता है। और तीसरी जो चीज़ है वो माई फ़िल्टर है। माई फ़िल्टर एक यूज़र की प्रॉपर्टी है ये, और ये यूज़र अपने नाम से अपने फ़ोल्डर भी बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल हमने देखा था कि एक सिविल का फ़ोल्डर यहाँ से बनाया था हमने, और इसमें एरिया 5 का एक फ़िल्टर हमने बनाया था। और दूसरा एक हमने कल आल प्लांट का फ़िल्टर बनाया था। आल प्लांट चूँकि ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं अभी एरिया 5 का ही ओपन करूँगा और इसको ओके करें। और हमने देखा कि स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद हम जूम की कमांड के ऊपर गए थे। सबसे जो सिंपल कमांड है वो फिट की है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट आपको प्लान की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हमने जैसे माइक्रो सेशन में लिमिट है कि हम 8 विंडो ओपन कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन इसमें भी आप, और मैंने अभी 2 दफ़ा इसे प्रेस किया और इसको वर्टिकली टाइल किया तो इस वक्त ये 3 विंडो आपके सामने नज़र आ रही है। तो इसमें यह है कि एक आपका 3D ऑब्जेक्ट है, एक प्लान एंड एक एलिवेशन के लिए मैं इसको चूज़ करूँगा। और उसके बाद जो हमने देखा था कल कि एक कॉमन व्यू की प्रॉपर्टी है जो जिससे सब लोग वाकिफ़ हैं कि ये ऑटोकैड में भी इसी तरह से आइसोमेट्रिक व्यू और प्लान एलिवेशन और लेफ़्ट एंड राइट व्यू है। इसी तरह नेवियस में भी इसी तरह से पाया जाता है। अब मैंने इसको आइसोमेट्रिक क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया तो आइसोमेट्रिक। अगर मैंने इस डायरेक्शन में देखना है तो ये इसकी 8 डायरेक्शन है आइसोमेट्रिक की, और इसको मैंने क्लिक किया और प्लान कर दिया। ये ऑलरेडी प्लान ही था। इसको पिक किया और मैंने इसको एलिवेशन पे सेट कर दिया। अब अगर इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है। उसके बाद हमने जूम की कमांड देखी थी। जूम की कमांड, जूम विंडो की कमांड सेम एज ऐसे ही है जैसे ऑटोकैड में है। और इसके बाद ये जूम इन एंड आउट सेम एज वही है। आप मिडल बटन को
स्क्रॉल करें व्हील वाले बटन को माउस के, जैसे ही आप ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम इन हो रहा, अदरवाइज अपनी तरफ करेंगे व्हील तो ये आउट हो रहा जूम। और फोकस यही है, अगर आपने इसको मिडल बटन को प्रेस करके हम कर रहे हैं तो पैन का काम कर रहा है ये भी पैन एक लहदा से है ये पैन, और इसमें भी पैन है। आप मिडल बटन को प्रेस करके माउस को हिलाएं तो ये पैन कर रहा है। इसको फिट करते हैं। और तीसरी जो एक चीज़ इसमें थी वो थी रोटेट की। वो कल हमने देखा था कि रोटेट की जो कमांड है ना वो एक डिफरेंट कमांड है इसमें, वो इसका कभी आपने पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ। रोटेट की कमांड में आपने जिस एक्सिस के अगेंस्ट, इसमें 3 एक्सिस आ रहे हैं अगर आप देखें ना, तो ये 1 2 3 एक्स वाई और जी। तो जिस एक्सिस को भी आपने इसको अगर पिक किया तो इसको फिर आपने छोड़ना नहीं है इस पिक बटन को, बल्कि इसको घुमाना शुरू कर देना है। अगर आपने इस बीम के अगेंस्ट घूमना है इसको घुमाएं। अगर फॉर एग्जांपल इस क्या ये वेसल नहीं इसका हो रहा, तो इसमें यह है कि खैर चलें हम तो उसमें स्ट्रक्चर पे ही रहते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना है और इसी तरह से आप इसको जूम इन करें, जूम पैन करें, उसके बाद इसको घुमाएं। सॉरी मैं कॉलम को घुमाना चाह रहा था, इसको फिट करते हैं दोबारा से। वो सिलेक्शन में था इसलिए वो उसने फिट कर दिया इसको दोबारा से आइसोमेट्रिक में चले जाएं, दोबारा विंडो में जाते हैं। रोटेट के लिए अब जो है क्योंकि कॉलम का एक्सिस सेलेक्ट हुआ है, अब ये कॉलम का एक्सिस ये घूम रहा है। इसी तरह से ये बीम का, इसी तरह से इस बीम को अगर आप देखें तो आपको ये ग्रीन रंग की जो है वो लाइन नज़र आ रही है। उसके बाद स्ट्रक्चर को, अगर आपने स्ट्रक्चर में काम करना है तो उसके लिए आपको प्लान एलिवेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए है क्लिपिंग की इस्तेलाह इसमें। क्लिप बाय वॉल्यूम है, क्लिप बाय ऑब्जेक्ट है। तो इसको जस्ट मैंने सिंगल क्लिक किया और सिर्फ उसी पार्ट का ये इसमें व्यू नज़र आ रहा है, अदरवाइज और कोई नहीं है। रिमूव क्लिप, हम वापस उसी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ गए। अब अगर इन केस हमने सिर्फ ये जो प्लेटफॉर्म का सबसे टॉप फ्लोर है और जो इससे नीचे वाला फ्लोर है, अगर हम इसको रिव्यू करना चाह रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि सिर्फ यही हमारे पास रहे व्यू में, बाकी चीज़ें ना रहें, तो उसके लिए हम क्लिप बाय वॉल्यूम की एक कमांड है। उसके लिए हमें इसकी लिमिट सेट करनी पड़े। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी एक एक्स डायरेक्शन में सेट की। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये देखें एक ग्रीन कलर की बाउंड्री जो है वो नमूदार होना शुरू हो गई। इसके बाद ऊपर की तरफ आए और इसकी डेप्थ सेट कर लें टोटल। अब इस डब्बे के अंदर जो चीज़ है और इसको इसी व्यू में पिक करें। अब देखें जो उस डब्बे के अंदर था उसने रख लिया, बाकी उसने इसको छोड़ दिया। उसके लिए दोबारा से इस डब्बे को थोड़ा सा देखें, इसमें कॉलम की चूँकि सेंटर लाइन से हमने किया था, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, फिर इसके बाद इसको एडजस्ट करता हूँ। अब जैसे ये पिंक हुआ तो इधर गया। उसके बाद ये देखें सरफेस
उसके बाद ये सरफेस, उसके बाद इस सरफेस को पकड़ने थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ आया, तो इसमें ये देखें वही चौकटा रह गया है, जो जबकि बाकी अदर स्ट्रक्चर जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। और इसी व्यू को हमने क्लिप बाय वॉल्यूम इसका एक व्यू बनाया है, इसको हमने सेव भी करना है ताकि बवक्त ज़रूरत हमें दोबारा से इसको क्रिएट ना करना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पेचीदा काम है निस्बतन टकला के। तो इसलिए अपने व्यू को जो भी आपने बनाना है उसको बेहतर है कि किसी नाम से सेव कर लें। उसके लिए हम ये कमांड है नेम्ड व्यू की। अगर आप इस जगह के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने खुलेगी। इसमें आप यहाँ पे इसको मैं कह रहा हूँ टॉप फ्लोर, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब अगर मैंने ख़त्म कर दिया, अपना क्लिप बाय वॉल्यूम ख़त्म किया है और हम किसी और पोजीशन पे हैं। अब अगर दोबारा से मैंने इसे कॉल करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस टॉप फ्लोर को सिलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह से आप इसके आइसोमेट्रिक में आ जाओ और एक्सटेंड करें इसको। अब मैं एक एलिवेशन इसी तरह से बना लूँगा। एलिवेशन हम बनाते हैं ये वाला, तो उसके लिए दोबारा से आप करें क्लिप बाय वॉल्यूम, फर्स्ट सिलेक्शन करें, सेकंड सिलेक्शन एंड देन टॉप, एंड थोड़ा सा इसका जूम मैं इन करने लगा हूँ। अच्छा, वो कमांड उसकी स्किप कर दी। दोबारा से करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, टॉप एंड बॉटम, और व्यू में पिक किया। इसको जूम करके देखें, इसके चूँकि ये सेंटर लाइन इसकी सेलेक्ट करता है इसलिए आधा कॉलम जो है वो डिलीट कर देता है। इसके लिए दोबारा से आप जाएं क्लिप बाय वॉल्यूम, इसकी सरफेस को थोड़ा सा इसको इस तरह से दोबारा करते हैं जूम, इसकी ये सरफेस को पिक करके पीछे ले जाएं। इसी तरह से इस सरफेस को इधर ले आएँ और ये जो एक्स्ट्रा सरफेस इधर आ रही है ये थोड़ा सा जूम और इसका पीछे करते हैं। और बैक साइड से इसकी थोड़ा सा इसको छोटा करना, तो ज़्यादा ही कुछ हो गया। अब ठीक, और इसको दोबारा से इसी में जाएं नेम्ड व्यू में और यहाँ पे दे दें एलिवेशन जो भी है आपका, ए है या बी है, और इसको सेव कर लें। अब रिमूव करें इसको, क्लिप बाय वॉल्यूम को हमने क्लियर किया, और उसके बाद अगर दोबारा से इसको कॉल करना है, एलिवेशन ए, टॉप फ्लोर एंड आइसोमेट्रिक, चाहिए इसको आपने क्लिक जी चलें मिनट्स तो लिखते जाए ना। अच्छा, उसके बाद है हमारा पिन पॉइंट डिस्टेंस। अगर हम पिन पॉइंट करें तो ये पिन पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो क्लिप बाय वॉल्यूम और ये जूमिंग तो आप कर लेंगे क्योंकि आप सबका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है, तो ये तो कर जाएंगे। लेकिन ये जो इसका पिन पॉइंट है, पिन पॉइंट सेम एज इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे कंस्ट्रक्शन पॉइंट है पीडीएस में, उससे आप सारी जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो इक्विपमेंट है, चाहे वो कोई पाइप है, नोज़ल है, चाहे सिविल का कोई स्ट्रक्चर है,
या कोई अंडरग्राउंड की पिट शीट है, तो उसको आपने कैसे शिफ्ट कैसे करना है या उसकी प्लेसमेंट आपने कैसे करनी है, इसको समझने के लिए ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक त्रिकोण सी नज़र आ रही है। तो ये ज़ाहिर है, जानते हैं सारे कि ये UCS है, ऑटोगैज जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इसमें CS है। तो ये वो एक्चुअली एक्सिस है जहाँ से इस स्ट्रक्चर का, ये इस वक्त इस स्ट्रक्चर का 0,0 है, कह सकते हैं आप। इसमें दो सिस्टम चल रहे हैं, इसमें एक तो ग्लोबल है और दूसरा है, अगर मैं इसकी इंक्वायरी अगर मैं क्लिक कर लूँ ना, इसको देख लूँ ज़रा कि ये है क्या। कि ये CS5 है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर 5 खोला है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी उसका 5 ही रखा हुआ है हमने। हर एरिए का अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई, ये तो हमने एक्चुअली 1 2 3 से चलाया हुआ ना इसको। स्ट्रक्चर 5 है और कोऑर्डिनेट सिस्टम 5 है। इसी तरह से अगर मैं इसको पूरे प्लांट को आपको दिखाऊं, तो हमने ये एडमिनिस्ट्रेटर्स ने एरियाज़ बनाए हैं। ये फॉर एग्जांपल अभी तो हमने A के नाम से इन्होंने बनाया, A0 से लेके A19 तक। इसी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम भी उन्होंने सेट किए हैं। इसमें काम करने में इसमें जो अभी तक हमने जो पाया है या जो भी हमारा अभी तक निचोड़ है वो यही है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की, या जो हम ट्रेनिंग वहाँ से लेके आए उसमें भी उन्होंने यही हमें सिखाया है कि कोई लोकल या नियरेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास होना चाहिए, जिसके या वो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिससे आपने अपने मेंबर्स या इक्विपमेंट या जो भी ऑब्जेक्ट है प्लेस करने हैं। तो उसके लिए जितने एरियाज़ हैं उतने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डेवलप किए हुए हैं। अगर 5 है तो 5 का कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें ये रखा हुआ है। इसी तरह से हर एरिया का अपना अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अच्छा, पिन पॉइंट में मैं दोबारा गया। अगर मैंने इसमें जो बेसिकली जो चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये इसका सिर्फ ऑन ऑफ है। अगर मैं इस वाले को क्लिक करूँ तो स्क्रीन के ऊपर इसको ऑन करें और इस वक्त देखें ये लाइन चल रही है और ये लाइन आ रही है ग्लोबल से इस वक्त। अब अगर मैंने इस अपने इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको ज़रा सा इसको इस तरफ से करना है, थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें उतनी क्लैरिटी इसमें नहीं है। आप देखें, अभी ये आप देखें तो यहाँ से ये चलता हुआ निकलता हुआ महसूस हो रहा है ना, ऐसे ही है ना। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने इसको CS, इसका जो बेस पॉइंट 0,0 मैंने सेट किया है वो ये पॉइंट है CS5 है। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल करूँ और आप अगर देखें तो ये यहाँ से नीचे से कहीं से आ रहा है। तो ये अगर आप प्लांट कल हमने देखा था तो जो पहला एरिया था ना, ये वहाँ उसी जगह से इस प्लांट का 0,0 जो ग्लोबल 0,0 है वो यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। तो ये अब वहाँ से अब जो भी इसकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वहाँ से आ रही हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने क्यों करना है, ये इसलिए करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये जो 2 T हैं इनके दरमियान मैंने यहाँ से 500 के ऊपर एक बीम इस तरफ को लगाना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, आप इसको रीपोजीशन टारगेट को
सेट करें और इसके ऊपर लेके आएँ। अब उसने कॉलम का एंड पॉइंट पकड़ा। हाँ जी, कॉलम का एंड पॉइंट पकड़ा। अब जो हमारे पास जो डिस्टेंस या जो भी रिलेटिव इसके सिस्टम चल रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से अगर मेरे पास तो 500 की कोई वैल्यू है तो यहाँ से मैं आराम से, ये अभी हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझाने के लिए, ताकि पूरी तरह, वरना तो हम हवा में समझते रहेंगे इसको। अगर मैं यहाँ से टास्क चेंज कर लूँ, स्ट्रक्चर अपना कर लूँ, तो एक छोटा सा हम बीम लगा कर इसकी एक्सपेरिमेंट करते हैं। टॉप सेंटर। अब इसको लगाने के लिए क्या करना है, पिन पॉइंट होना चाहिए हमारे पास। अब यहाँ पे ईस्टिंग नॉर्थिंग इसकी आ रही है। अब मैं ईस्ट में जाना। अच्छा, सबसे पहले ये देख लें, इंच फुट चल रहे हैं ये। अच्छा, इंच फुट चल रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ 500 जो इक्वल है 20 इंच कर देते हैं। 20 इंच 20 फिट किया और इसको मैंने लॉक किया। अच्छा, ये ज़्यादा ही दूर चला गया, इसको करें 4 फुट कर, 4 फुट कर दिए मैंने। 4 फुट भी दूर है। जी, तो अभी आप देखें तो 1.5 फुट यहाँ पे करके आया है। अब देखें ये 1.5 फुट के ऊपर, और इसको ये जो वैल्यू है नॉर्थिंग, इसकी मैं 0 कर रहा हूँ, एलिवेशन भी 0 कर रहा हूँ, और इसको मैंने स्क्रीन के ऊपर पिक किया। जैसे ही मैंने पिक किया, अब उसने इस पॉइंट से 1.5 फुट के आगे ईस्ट में, ईस्ट साइड के ऊपर पॉइंट उसका क्लिक कर लिया। और जो आगे मैंने पॉइंट लगाना है वो बेशक अभी मैं इसका परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ। इसको मैंने इंटरप्ट किया, इसको जूम विंडो किया, तो देखते हैं ये उसने ऊपर लगाया। ये तो खैर चलो उसकी तो ये मेरा यहाँ पे जी बताइए। आपने टारगेट करके लगाया बीच, जी, इसमें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या जरूरत है? इसके तो ग्लोबली जब पढ़ने जब आप आप टारगेट करके लगा रहे तो हैं ऊपर ग्लोबल है, देख लें ऊपर ग्लोबल ही है। मैंने लोकल तो नहीं किया था, वो तो वापस कर दिया उसके। कर दी है, लेकिन फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे देखें coordinate करने उसकी की क्या नहीं, जरूरत रहेगी किस चीज़ की, कोऑर्डिनेट की? हाँ उसकी क्या जरूरत, देखें ये देखें उसकी वो मैंने वो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। इस स्ट्रक्चर में काम करने के लिए आपका ये 0,0 है। नहीं नहीं, एक चीज़ है दरअसल, इसमें यह है कि आपके पास रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। अगर आपने ये कॉलम प्लेस करना है ये वाला, तो इस कोऑर्डिनेट से अगर कोई रेफरेंस है तो आप इसको सेट करेंगे। जब ये स्ट्रक्चर बन चुका है, अब अगर आपने कोई किसी नियरेस्ट आपके पास पॉइंट, अगर आपके पास ड्राइंग में जो इंफॉर्मेशन आई है वो इस पोस्ट से 150 या 1.5 फुट उस तरफ बीम की आई है, तो आप अब यहाँ से रेफरेंस या कैलकुलेशन करते हुए यहाँ तक जाएं। बेहतर है कि अपना जो टारगेट पॉइंट है इसको सेट कर लें। तो हमने यही किया। जब हम कोई इस स्ट्रक्चर को शुरू करेंगे तो हम उसी को रखेंगे, ये वाला हमारा 0,0। लेकिन जब हमने काफ़ी सारा स्ट्रक्चर कर लिया है और नियरेस्ट भी हम इसको सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि अगर आपने इसको सेट किया हुआ है तो आपको जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट या डिस्टेंस देने पड़ेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करके देने पड़ेंगे, और z वैल्यू भी उसकी देनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना। लेकिन अब मैंने इसको अगर सेट टारगेट पॉइंट ये वाला किया है तो उसके लिए सिर्फ मैंने ईस्टिंग दी है, बाकी इसको भी 0 लॉक किया था, इसको भी 0 लॉक किया, और वो उसने बीम यहाँ से लगाना शुरू किया और सामने मैंने परपेंडिकुलर इसको पेस्ट कर लिया।
क्यों जी, कोई कन्फ्यूजन है आप कोई, या हुई दूर हुई या नहीं? बताएं बताएं, क्वेश्चन करें मुझे कोई। कन्फ्यूजन पहले भी नहीं थी, अभी नहीं, हाँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या क्या ज़रूरत है जाती है किसकी, किस चीज़ की? CS7 5 सी एस करने की? सेवन की और ग्लोबल की। ग्लोबल की और उसकी? नहीं, ग्लोबल की तो ज़रूरत ग्लोबल है तो हमारा जब, एक प्लांट का एक नहीं है ना, देखिए वो देखिए रेफरेंस मेरी पॉइंट है, बात उसके सुनिए, बाद जब हमने डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ हाँ हिस्सों जी, में, जब आपने GS एरिया का पहला मेंबर रखना है ना, उस वक्त आपको एरिया के कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है रेफरेंस लेने के लिए। अगर आपने एरिया से नहीं लेना तो फिर आपको ग्लोबल से, अगर आपके पास डिस्टेंस है तब भी आप ग्लोबल करके भी लगा सकते हैं, जो पहले ऑब्जेक्ट रखने हैं। जब आपने पहले ऑब्जेक्ट प्लेस कर लिए हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो भी हैं, चाहे वो कॉलम है चाहे वो आपका कोई इक्विपमेंट है, अब उसको रेफरेंस बनाते हुए आप आगे काम करते हैं। सिर्फ ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ CS5 की इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जब हम ग्रिड लगाएंगे उसमें जो रेफरेंस पॉइंट देंगे ग्रिड का प्लेसिंग का, क्योंकि उस वक्त कुछ खाली जगह होगी है, उस वक्त हमें CS5 की ज़रूरत पड़ेगी। CS5 से डिस्टेंस हम लेके वहाँ पे अपने ग्रिड प्लेस करेंगे। ठीक, ये वाला जो लगाया बंदा है, हाँ जी, ये ऊपर लग गया है, वो कोई बात नहीं, वो सिर्फ हमने मेंबर लगाया। हाँ जी, लेकिन सोलर जो है ना उसके उसके लेवल पे है। नहीं इनके bottom वो पे। पता है क्या, वो उसकी डेप्थ में इसलिए मैं नहीं गया कि वो तो वहाँ पे अभी उसकी तो सिर्फ- जस्टिफिकेशन है, हाँ, अभी आप तो जो सिर्फ मर्जी दो- जस्टिफिकेशन कर सकते ठीक है, हैं। global अभी के चूँकि साथ हम है। इसके पिन पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं तो सिर्फ मेंबर लगाने के लिए वो एक एग्जांपल मैंने बना दी है जी, कि जी। पिन पॉइंट का फंक्शन क्या है, सिर्फ कि खाली ये ना हो कि हम coordinate पिन पॉइंट को हवा में इधर उधर घुमाते रहें। ये है कि इसमें पॉइंट नहीं है, स्नैप नहीं है। इस स्नैप है, पूरी स्नैप तो बन रहे वो हैं, ग्लिफ नजर आती है। देखें इसमें, वो फिर देख लें कि ग्लिफ, हाँ, वो 3D जो स्नैप ग्लिफ है, तो देखें, ये इस तरह पिन पॉइंट लगाने में देखें हाँ वो कैसे, देखें स्नैप क्या 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 काम कर रहे हैं। देखिए ऑटो कैड में हम यहाँ पे क्लिक करते थे, अब उसके बाद इस तरफ को लाइन लेके गए और डिस्टेंस पेस्ट कर दिया 1.5 फुट, तो वहाँ से पॉइंट क्लिक कर लेता था। अब यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि हम कोई ऑटो कैड की तरह, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए हमें इसका जो अपना टारगेट पॉइंट सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी है, अब जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्लिक पेस्ट करना है, इसमें स्नैप का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ऑटो कैड में या टेक्ला में से बिल्कुल ही फ़र्क है। स्नैप वो सिर्फ टारगेट पॉइंट के लिए टारगेट पॉइंट के लिए लेता है, मिड पॉइंट ले लेता है, इसका मिड, अगर आपने मिड में मेंबर लगाना है तो लगा देगा ये। भी ले लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेता है, ब्रांड तो बड़ी जल्दी रहती है। लीन का नहीं लेगा, वो भी कॉलम का वो टॉप लेगा। नहीं वो लेता है, ये देखें सेटिंग में जितने मर्जी आप वर्जन कर लें। हाँ, उसकी डिवाइडेशन कर सकते हैं आप। किसका टाइम चेंज करें? सीख रहा है, हैं 10 बजे इसलिए सीख रहा है। 10 बजे कर दें यार, वो हमारा फर्स्ट हाफ जो है ना फिर वो ज़ाया चला जाता है ना। वो आ जाती है, वो कल कहा हुआ है, वो आ जाएगी इंशाल्लाह, उसमें ऐसा मसला नहीं है। इसको आप दोबारा से ले जाएं, इसको हम लगाते हैं। अच्छा, इस तो किधर गया क्लिक? वो असल में पता है क्या कन्फ्यूजन, ये इनको ये कन्फ्यूजन है शायद ऑटो कैड की तरह इसमें भी स्नैपिंग काम करते हैं, ऐसा नहीं है। स्नैप का इसमें जो रोल है ना, वो इसमें मिनिमम रोल है, जो उसकी पावर है ना कैड की पावर, वो स्नैपिंग ही है उसकी, तो इसमें वो चीज़ पावर नहीं है। इसमें स्नैप इक्वल टू ग्लिफ है, ये तो एक याद रखेंगे, इसको ग्लिफ कहेंगे हम स्नैप को, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी काम करना है आपने पिन पॉइंट से करना है, सेम एज उसी तरह जैसे PDS में आप करते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट से, ठीक है। तो इसको अगर आपने सेट टारगेट टू ओरिजिन, अगर आपने ये कमांड क्लिक की है तो अब जो है वापस वो उधर ही जाएगा, अब वो ग्लोबल पे गया है। अगर मैं यहाँ पे CS5 करूँ
कोऑर्डिनेट सिस्टम CS5 किया। अब अगर मैंने इसको किया सेट टारगेट टू ओरिजिन, अब वो जो जहाँ गया है टारगेट पॉइंट आपका अपने 0,05 के ऊपर आया, यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। अगर आपने इसको कहीं हवा में सेट करना है तो उसके लिए फिर ये है रिलेटिव ट्रैकिंग। अब ये CS7 के ऊपर है, इसको कुछ मैं इसमें डिस्टेंस देता हूँ, लेकिन डिस्टेंस में देने के लिए मैं ज़रा इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर लूँ ताकि इसमें बहुत आसान है। ये सिस्टम मीटर में किया और वैल्यू भी अब मीटर में ही आएगी। इसको मैंने किया 1 मीटर और लॉक किया, इसको कर दिया 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, लॉक कर दिया। इसकी तरफ मैंने 0 किया और लॉक किया, ठीक है। क्या? हाँ, लॉक करना नहीं भूलना, ठीक। अब देखें वो कहाँ गया है आपका, जो वो कितना मूव हुआ, 1 मीटर ईस्ट की तरफ और 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, और Z वैल्यू उसकी वहीं पे रही। ठीक है। अब देखें, अब जो उसका ये क्रॉस सेक्शन, आप जो भी आप डिस्टेंस देंगे यहाँ से ये लेगा, ठीक है। तो जो सबसे आसान तरीका जो है वो यही है कि सबसे पहले आप 0,0 से चलें। इसको वापस अगर लेके जाना आपने, तो ज़रा स्टॉप कर लें। वो किधर रिकॉर्डिंग इसकी कहाँ हो रही है? F12 दबाऊं? कहाँ है? स्टार्ट तो की थी, ये तो मैंने की थी। ये देखते हो रही है ये।